सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे एक चेसर सर्किट को बना सकते हैं। तो गाइस आज हम एक चेसर सर्किट डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्डिनो एंड 555 टाइमर आईसी। तो गाइस वैसे हम चेसर सर्किट बिगर आर्डिनो के भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम यही देखने वाले हैं कि हम डायरेक्टली आर्डिनो से कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि 555 जो हैगी वो हमारी एक सिग्नल जनरेट मतलब एक तरीके का स्क्वायर वेव जनरेट करती है। तो आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम क्या करेंगे, जो हमारा 555 आईसी का आउटपुट पिन होगी जहाँ से सिग्नल को हमारा जनरेट होगा, उस सिग्नल को हम आर्डिनो को देंगे और लो हाई सिग्नल आर्डिनो को मिलेगा और हमारी जो एलईडीज़ हैं उसी हिसाब से ब्लिंक करेंगी। तो गाइज मैं आपको थोड़ा सा समझा भी दूंगा कि हमारा 555 जो आईसी है कि वो कैसे वर्क करती है। लेकिन गाइज क्या हैगा कि हम जो चेसर सर्किट हैगा वो हम 04 बहुत सारी ऐसीज हैंगी, जैसे एक 401 हैगी, उससे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ आर्डिनो से करके दिखा रहा हूँ। मैं आगे कॉम्प्लेक्स में अगर हम डिज़ाइन करते हैं आगे डिस्प्ले वगैरह लगाकर, तो हम 401 का यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं आपको सिंपल आर्डिनो से बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक आर्डिनो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। बाकी का क्या करते हैं गाइस जी, यहाँ पर अब हम देख लेते हैं ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड मैं यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ एक, जिसके अंदर हम अपनी एलईडीज़ को फिक्स करेंगे। तो एलईडीज़ को प्लेस करने के लिए मैं खाली एलईडी सिंपल सी सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो गाइज एलईडीज़ आप डिफरेंट कलर्स की भी ले सकते हो, मैं सेम कलर की ले रहा हूँ, और आप डिफरेंट पैटर्न्स में उसको रख सकते हो। मैं भी एक कोई डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ नहीं कर रहा, अभी मैं सिंपल सा इसको रख रहा हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर 8 एलईडीज़ ले लिए। अब मैं 8 एलईडीज़ की जो ग्राउंड पिन है उनको कनेक्ट करूँगा। तो ग्राउंड के लिए हम वायर को ब्लैक कर लेते हैं। तो गाइज हमारे ये ग्राउंड वाले वायर जो हैंगे वो कनेक्ट हो चुके हैं। अब गाइज हमारी एलईडीज़ फ्यूज़ ना हो, उसके लिए हम एक प्रोटेक्शन सर्किट मतलब प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे, जो बेसिकली हमारे रजिस्टर से होने वाले हैं। और आप इनकी वैल्यू जो हैंगी वो आप 220 भी रख सकते हो और 1K भी रख सकते हो, लेकिन आप 320 रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं हर एलईडीज़ पे रजिस्टर कनेक्ट कर रहा हूँ, इससे हमारी एलईडीज़ क्या होंगी, फ्यूज़ नहीं होंगी। अब मैं इनकी वैल्यू को जो कहेंगी वो 330 ओम कर देता हूँ। तो गाइज हमारे ये रजिस्टर जो होंगे वो कनेक्ट हो चुके हैं। अब गाइज क्या करते हैं, आप एक ब्रेड बोर्ड लेते हैं छोटा सा, और उस पर एक 555 आईसी आपका कनेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला ब्रेड बोर्ड ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा मैं, और 555 आईसी को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर। ये टाइमर आईसी आ गई है, इसको भी मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। अब गाइज मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो अब यहाँ पर क्या है, जो गाइज पहली पिन जो होती है हमारी 555 की वो ग्राउंड होती है, और जो 8th वाली पिन होती है लास्ट वाली वो हमारी पावर की पिन होती है। बाकी इसमें आपकी देखा जाए तो एक ट्रिगर है, एक स्टेबल रहेगा, ये आउटपुट हम यहाँ से आउटपुट देंगे। तो गाइज बेसिकली ये करती क्या है, हमारी 555 आईसी जो आएगी एक तरीके से वो वेव को जनरेट करती है। मतलब वो हमारा स्टेबल सिग्नल हो गया मोनोस्टेबल के लिए, तो हमारा जो वेव फॉर्म हैगा वो जनरेट करती है, स्क्वायर वेव एक तरीके की जनरेट करती है। तो आज के इस प्रोजेक्ट में होगा क्या, जैसे ये हमारी जो 555 हैगी वो वैसे ही वेव हमारी जनरेट करेगी। तो हाई सिग्नल पे हमारा जो आर्डिनो है वो एक्टिवेट होगा। हाई जैसे ही जैसे ही आर्डिनो को हाई सिग्नल जाएगा तो हमारा आर्डिनो उसको लेगा और इस सर्किट को ऑन करेगा, और इन एलईडीज़ को पैटर्न्स वाइज ग्लो करेगा। और जैसे ही इस आर्डिनो को लो सिग्नल जाएगा तो कोई भी एलईडी ब्लिंक नहीं करेगी। तो सिंपल आज यही होने वाला है। तो आज हम यहाँ पर क्या करते हैं गाइज, इसको अभी हम ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देते हैं हमारी आर्डिनो की, और इसका भी जो ग्राउंड हैगा गाइज मैंने जो इसको बनाया है ग्राउंड सबका एक करके, तो इसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं।
अब गाइज इसकी जो पावर पिन हैगी यहाँ पर हम इसको 5 वोल्ट देंगे। तो यहाँ पर हम इसको 5 वोल्ट से कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने इसकी 5वीं पिन जो हैगी वो कनेक्ट कर दी है। अब हम क्या करते हैं, इसमें रजिस्टर और कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो इसका रजिस्टर हैंगे, तो गाइज अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रजिस्टर इसके कनेक्ट करते हैं। तो अब क्या है गाइज, इसमें 2 रजिस्टर और 2 कैपेसिटर हमारे कनेक्ट होंगे। तो हम जो इन 2 रजिस्टर जो हमारे कनेक्ट होंगे उनसे और कैपेसिटर से इसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला वगैरह होता है, वो आप नेट पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर रजिस्टर को कनेक्ट करता हूँ और एक और ले लेते हैं। हाँ, अब गाइज इसकी वे जो वैल्यू हैगी, हम पहले वाले रजिस्टर की यहाँ पर इसको 10 के रखते हैं और इस वाली वैल्यू को हम 1 के ही रहने देते हैं। तो गाइज इन 2 रजिस्टर और एक हम अभी कैपेसिटर वो कनेक्ट करेंगे, तो उनसे ही इसकी जो फ्रिक्वेंसी आएगी, जो ये स्क्वायर वेव जनरेट कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी है, उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करा जा सकता है। तो अभी क्या है, हम अगर इन तीनों की वैल्यू और 2 रजिस्टर और एक जो भी हम कैपेसिटर एक कनेक्ट कर ही लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो कैपेसिटर हैगा हमारा, तो ये कैपेसिटर जो हैगा गाइज, इसकी जो पॉजिटिव पिन हैगी वो हम 6 नंबर से कनेक्ट करेंगे और जो इसकी नेगेटिव पिन हैगी वो हम इसको डायरेक्टली इसको ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। तो अभी मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ यहाँ से। तो गाइज हमने इसको ग्राउंड कर दिया और जो इसकी वैल्यू होगी वो गाइज होगी हमारी 100 माइक्रोफेराड होगी। और गाइज एक कैपेसिटर हम और कनेक्ट करेंगे जो हमारा, जिसकी वैल्यू 10 नैनोफेराड होगी। तो अभी हम इसकी वैल्यू को कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर सिंपल। तो जो इसकी ग्राउंड वाली जो ब्लैक वाली पिन रहने वाली है वो तो सिंपल हमारी ग्राउंड रहेगी, तो मैं इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर लेता हूँ। और जो गाइज इसकी जो पॉजिटिव पिन रहेगी वो गाइज हमारी 5th नंबर की पिन से कनेक्ट होगी। तो गाइज हमारे रजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्ट हो चुके हैं। अब गाइज इनकी वैल्यू को चेंज करके ही हमारा जो आउटपुट है, जो कि हमारा 3 नंबर पे कनेक्ट होगा, इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। इसको मैं D2 पे कनेक्ट करूँगा, डिजिटल 2 पे। तो गाइज हमारा जो आउटपुट की पिन हैगी वो हमने 2 नंबर पे कनेक्ट कर दिया। तो बेसिकली ये सिंपल सा सर्किट कर क्या रहा है गाइज, यहाँ पर जो 555 हैगी वो एक स्क्वायर वेव जनरेट कर रही है, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी स्क्वायर वेव जनरेट करने की इसकी वैल्यू पर हमारी डिपेंड करती है, इनकी रजिस्टर्स की कैपेसिटर की वैल्यू पर। जितनी हम ये वैल्यू हम कम रखते हैं उतनी हमारी फ्रिक्वेंसी हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी हम क्या करेंगे, LEDs हैंगी जो हमारे रजिस्टर्स हैंगे उनकी वैल्यू उनको कनेक्ट करेंगे अपने आर्डिनो से। तो अभी क्या करने वाले हैं, हम LEDs के कनेक्शन करने वाले हैं। LEDs के कनेक्शन मैं सेम वायर से ही कर देता हूँ, डिफरेंट आप देख लीजिएगा, डिफरेंट वायर यूज़ कर लीजिएगा। तो गाइस हमारे जो LEDs के कनेक्शन हैंगे वो हो चुके हैं और हमारा जो सर्किट है ऑलमोस्ट रेडी टू रन हैगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर कोड डालेंगे और इसको टेस्ट करके देखते हैं कि चलता है कि नहीं। तो गाइस मैंने यहाँ पर जो हैगा कोड राइट कर दिया है। अब गाइस क्या है कि यहाँ पर मैंने एक टाइमर पिन नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने 2 नंबर पिन को डिफाइन करा हुआ है, जो बेसिकली हमारा आउटपुट पिन हैगी हमारी 555 IC की। तो यहाँ पर ये पिन कनेक्ट जो मैंने करी है वो 555 की आउटपुट हैगी। बाकी के गाइस क्या है, मैंने LEDs की पिन को डिफाइन करा हुआ है यहाँ पे कांस्टेंट डाल के, और वॉइड सेटअप के अंदर मैंने एक आपका लूप चलाया हुआ है जो बेसिकली हमारा लूप चलता ही रहेगा जैसे जैसे सिग्नल हमें हाई मिलेगा। यहाँ पर वॉइड सेटअप के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है। तो आपको ये बात तो पता ही है, वॉइड सेटअप जो फंक्शन हैगा वो हमारा केवल सिंपल ही 1 टाइम रन होता है, एक ही बार रन होता है। तो गाइज यहाँ पर जो वॉइड लूप हैगा उसके अंदर मैंने एक कंडीशन डाली हुई है, अगर हमारा डिजिटल रीड हो जाता है, हमारा टाइमर पिन डिजिटल रीड मतलब हमारा जो सिग्नल आ रहा है, आर्डिनो जो सिग्नल ले रहा है, तो अगर वो पिन हमारी हाई हो जाती है तो जो हमारा ये फंक्शन हैगा उसको रन कर दो और जो हमारी LEDs हैं उनको हाई कर दो।
अब बेसिकली ये फॉर लूप है क्या, फॉर लूप के अंदर हमने क्या करा है, इनिशियली आई को 0 दिया है और आई हमारा ग्रेटर होगा किसके 8 से, और आई प्लस प्लस कर दिया है। तो बेसिकली होगा क्या, जैसे ही हमारी ये टाइमर आईसी इसको हाई सिग्नल प्रोवाइड कराएगी, वैसे ही ये जो हमारा लूप हैगा वो रन होगा और हमारी एलईडीज़ हैं वो ब्लिंक करेंगी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 100 सेकेंड का डिले डाला हुआ है। जो हमारी एलईडीज़ है वो ब्लिंक करने का जो टाइम रहेगा 100 मिली सेकेंड का रहेगा। तो अब क्या है, जैसे जैसे ही सिग्नल हाई देगा वैसे वैसे ही हमारी लूप फंक्शन रन होगा। अब ये सिग्नल अगर लो देता है तो हमारा ये लूप फंक्शन रन नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइस अब चलते हैं इस कोड को सिमुलेट करते हैं, इस सर्किट को। तो गाइस देखिए हमारा अभी जो चेसा सर्किट है बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है अच्छे से। अब क्या करते हैं गाइस, इसके जो डिले हैगा उसको इंक्रीज करते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं, अब गाइस देखो इसका जो डिले हैगा वो हमारा इंक्रीज हो चुका है और हमें अब एलईडीज ब्लिंक करती हुई अच्छे से नज़र आ रही है। तो गाइस ये तो एक सिंपल सा हैगा कि हमने ये देखा कि हमारा जो 555 आईसी है वो कैसे काम करती है। अगर आप चाहते तो मतलब हम कैसे इसकी फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उस पर भी अगर एक वीडियो बनाए तो वो भी बन जाएगी। अब क्या है, जो इसकी फ्रिक्वेंसी हैगी वो हमारी कैपेसिटर और इसके रजिस्टर पे ही डिपेंड करती है। जो हमारे स्क्वायर वेव जनरेट करने की फ्रिक्वेंसी है वो हमारी इनकी वैल्यूज़ पर ही डिपेंड करती है। तो अभी क्या है, आप इन एलईडीज़ को एक पैटर्न में भी लगा सकते हो, डिफरेंट कलर्स की भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने सिंपल रखने के लिए ऐसा इसको सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में लगाया है और सेम कलर की ही यूज़ करी है। तो इस प्रोजेक्ट में इतना ही था, सिंपल सा प्रोजेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।